अरे अशोक जी यथाशीघ्र आए। हाँ देखिए, सबसे पहले माला अर्पण करेंगे महावीर प्रजापति जी, जो कि इस संस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं और इस संस्था के अध्यक्ष हैं श्री महावीर प्रजापति जी। माननीय प्रभारी सुभाषमा सुरेंद्र राजभर जी का माला अर्पण करेंगे। चले, तालियों से स्वागत करते रहें, तालियों से स्वागत करते रहें। और रोहित कुशवाहा पूर्व प्रधान कुंवरी को माला अर्पण करेंगे। रोहित कुशवाहा पूर्व प्रधान कुंवरी को माला अर्पण करेंगे। तथा वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो कि संस्था के व्यवस्थापक है, आप प्रभारी जी सुरेंद्र राजभर जी को माला अर्पण करें। बसंत कुशवाहा हमारे संस्था के माने जाने हस्ती, जो कि संस्था को सुचारू रूप से लेकर के चल रहे हैं, श्री नौशाद अली को माला पहना करके स्वागत करेंगे। और विष्णु प्रसाद गौड़ माननीय प्रभारी जी का माला अर्पण करेंगे। विष्णु प्रसाद गौड़ जी, गोपाल कुशवाहा जी प्रभारी जी को माला पहना, मुख्य अतिथि जी को माला पहना है। और सिराज चौहान हरिश्चंद्र कुशवाहा जी को माला अर्पण करेंगे। सोनू गौड़ डॉक्टर बनारस सिंह कुशवाहा, श्री बनारस सिंह कुशवाहा जी को माला अर्पण करेंगे। गोविंद कुशवाहा माननीय मुख्य अतिथि जी का माला अर्पण करेंगे। मुख्य अतिथि जी थोड़ा माला अर्पण हो जाए। विष्णु प्रसाद गौड़ मुख्य अतिथि जी का माला अर्पण करेंगे। विष्णु प्रसाद गौड़। अमन दीवाना मुख्य अतिथि जी का माला अर्पण करेंगे। और श्री पंजाबी सिंह कुशवाहा जी, मेरे आवाज को सुन रहे हो तो यथाशीघ्र मंच पर आने का कष्ट करें। अब मैं माला अर्पण का काम समाप्त करता हूँ। मैं अमित जी मंच पे आए। अमन दीवाना आंसू संगीत के माध्यम से स्वागत गीत गा करके आए हुए आगंतुक बंधुओं को सुसज्जित करें। आज बहुत खुशी की बात बा। आज माता जी के अष्टमी के कार्यक्रम चलता और स्वागत गीत गावे के मौका मिलल बा। ये मंच से आई कैसे कि आप लोग के बाहर
मन करिले हेलो कि स्वागत करिले अभिनंदन करिले कि स्वागत करिले अभिनंदन करिले कि आप लोग के बारी बारी मन करिले कि आप लोग के बारी बारी मन करिले आप लोग के बारी बारी मन करिले स्वागत करिले अभिनंदन करिले स्वागत करिले अभिनंदन करिले आप लोग के बारी बारी मन करिले आप लोग के बारी बारी मन करिले कब से रात में हाथ करनी आ जाए लेकिन कैसे कहे के बहिरा निहारत पीते अखिया झोपड़ी में आके बनी खुशियां कब से रानी भारत रखना जाने रहिया निहारत पीते अखिया झोपड़ी में आके लगी खुशियां और ये सुमन सुमन के हाथ हम लड़ापन करिले आप लोग के बारी बारी मन करिले आप लोग के बारी बारी मन करिले बहुत प्यारा पुरस्कार हमने के जे सिखावे खातिर पढ़ावे खातिर बार बार फोन करी बाहरा से हमने के अमित मतलबी क्या बार बार फोन करिए कि बबुआ ऐसे गावत है क्या गलती बा बहुत का पुरस्कार अमित मतलबी जाके तरफ से बहुत का पुरस्कार हमने के मुख्य अतिथि जी की तरफ से हमने के गुरुदेव बनारसी गुरु जी की तरफ से नौसाद गुरु जी की तरफ से हरचंद बाबा की तरफ से महावीर भैया की तरफ से बहुत पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बा लेकिन कैसे कभी के बात रहिया निहारत पीते अखिया
नेहरू या मंडल क्लब पे आप लोग आके इतना खुश कैले बने गाँव लोगों के, इतना हमनी के राह निहारत रहनी है आप लोगन के कैसे और सुमना के हाथ सुमना के हाथ आप लोग के तारी आप लोग के बहुत बड़ा पुरस्कार आपको रोहित भैया की तरफ से बहुत बड़ा पुरस्कार मान्य ओम प्रकाश बागी जी, ओम प्रकाश बागी जी बीबीसी बहुत का पुरस्कार आशीर्वाद के काम। लेकिन कैसे कहे के बाद लास्ट गाँव में आप लोग के पास आप लोग के लुक हेयर कटिंग कामूपुर के धरती से हमेशा बाग के सैलून में हमनी के लुक हेयर कटिंग जाके बाल कटवावे कोई सबके उतर जाए इंटरैक्ट में। और जिला पंचायत सदस्य सुरेश राजभर, माननीय सुरेश राजभर जी की तरफ से बहुत का पुरस्कार आशीर्वाद के कामना बा। लेकिन कैसे कहे के बा स्वागत करिले अभिनंदन करिले और आप लोग के बाद आप लोग के हाँ स्वागत हुआ। मैं जो सामने माताएं बहनें खड़ी है, ये सामने बहुत बड़ा बढ़िया जगह है, यहाँ गीला नहीं है सूखा है। कृपया आप लोग आकर के इधर बैठ जाए। जो सामने ये गाड़ी के पास माताएं बहनें खड़ी है, कृपया आ जाए, आकर के इधर बच्चियां इधर जगह है, तमाम आकर के बैठे। खड़ी न रहे आप लोग, वही जगह है तो वही बैठ जाए। अब स्वागत गीत के माध्यम से हुआ स्वागत समारोह। अब मैं श्री बनारसी सिंह कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को 200 आशीर्वाद स्वरूप कहें। टोन तो निशान रिपीटेशन हल्का सा दीजिए। या कुंदे तुषार धवला ठीक 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 बोलो।
मैं कुछ कहूँ उसके पूर्व माँ शेरावाली के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ। परम आदरणीय ग्राम सभा मंडपा तथा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक बंधुओं, नेहरू युवा क्लब के नौजवान साथियों, देवता के समान विराजमान हमारे मुख्य अतिथि भाई स्वतंत्र जी तथा ममता के प्रतीक माताओं, स्नेह के प्रतीक बहनों तथा सहयोग के प्रतीक भाइयों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के माता जी के जन जागरण में भाग ले रहे हैं। बंधुओं, यह जो जश्न मनाया जा रहा है नेहरू युवा मंडल दल के द्वारा, यह जश्न हमें विरासत में नहीं मिली है, यह जश्न हमें ऐसे तरीके से नहीं मिली है, बल्कि महीनों तक मेहनत करने के बाद माता जी के आशीर्वाद से इस तरह का जश्न देखने को मिल रहा है। बंधुओं, इतिहास साक्षी है कि जब जब हमारे धरती पर अत्याचार बढ़ा तब तब देवी देवताओं का अवतार हुआ है। बंधुओं, नेहरू युवा क्लब का जो यह कार्य है एक सराहनीय कार्य है। बंधुओं, नेहरू युवा क्लब का जो कार्य है यह एक समाज सेवा का कार्य है। समाज सेवा का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा किया जाए, गांव घर में फैले हुए अंधविश्वासों को दूर किया जाए तथा सताए हुए लोगों को ऊपर उठाने का कार्य एक समाज सेवा है। बंधुओं, समाज सेवा के लिए किसी प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती है, बस लग जाना है, इसका अवसर सदा मौजूद रहता है। बंधुओं, जिस आदमी में समाज सेवा का भाव आ जाता है वह अपने और दूसरे में पराये में कोई भेद नहीं करता और इसी गुण के कारण मनुष्य होते हुए देवताओं की कोट में आ जाता है। हजारों लोग उसके पैरों पर अपना माथा टेकना सौभाग्य समझते हैं। बंधुओं, अगर समाज को एक सूत्र में बांधना होगा तो हमें अपने आप में से इस देश को हटाना होगा, सद्भावना समरसता को बढ़ाना पड़ेगा, रहना होगा। बंधुओं, इसके लिए हमें भाईचारे के संबंध में रहना होगा। भाईचारे के लिए आज हमें आवश्यक है हम 3 फार्मूलों को याद करेंगे। लव इज ब्रेड लव एंड हेटेड ब्रेड हेटेड एंड बेली ब्रेड बेली। इसका मतलब हुआ हम प्यार से ही प्यार को जीत सकते हैं और घृणा से घृणा होती है और विश्वास से ही विश्वास को जीता जा सकता है। बंधुओं, अगर समाज में रहना होगा इन 3 फार्मूलों को याद करना होगा। बंधुओं, यह सभी अनुपालन आप तभी कर पाएंगे जब आप शिक्षित होंगे। बंधुओं, शिक्षा हमारी अनुभूत और संवेदनशीलता को विकसित करती है। शिक्षा के द्वारा ही हमें शारीरिक मानसिक आर्थिक विकास होता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीयता का विकास, राष्ट्रीयता पर आधारित अंतरराष्ट्रीय भावनाओं का विकास शिक्षा के द्वारा ही होता है। शिक्षा हमें वर्तमान और भविष्य को संजोने संवारने का काम करती है। बंधुओं, जिस समय हम आजाद नहीं हुए थे उस समय भारत में सुई नहीं बनती, आज मिसाइल बन रही है, आज प्रचंड मिसाइलें बनी है, प्रचंड हेलीकॉप्टर आ रहा है। बंधुओं, प्रत्यक्ष नहीं है, यह शिक्षा का एक उद्देश्य है जिसकी पूर्ति हो रही है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एकमात्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति को संजोकर उसमें समय समय पर परिवर्तन और परिवर्तन कर सकता है। बंधुओं, शिक्षा के अभाव में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षा एक ऐसी कुंजी है जो दुनिया के सारे तालों को खोल देती है और सारे सुखों को आप भोग सकते हैं। बंधुओं, जो भी समाज के लोग हुए, राजनीतिक हुए, दार्शनिक हुए, सभी लोगों ने शिक्षा को फल दिया है क्योंकि शिक्षा का भाग आप कुछ कर नहीं पाएंगे। शिक्षा हर व्यक्ति को औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा होना चाहिए। बंधुओं, शिक्षा के अभाव में आदमी को आत्मज्ञान नहीं होता, वो परख नहीं पाता कि हम क्या हैं। हम टीचर बच्चों को केवल सिखाते हैं, सारी चीजें बच्चों में हुई है, हमारा काम है सिखाना। शिक्षा का उद्देश्य है आत्मज्ञान की प्राप्ति करा देना और पुरुषार्थ के योग्य बना देना। पुरुषार्थ के योग्य बना देना ही मनुष्य का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के योग्य बना दे शिक्षा का उद्देश्य। इसको मत करो भाई, करो आवाज करो। बंधुओं, आज का दिन उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं। नेहरू युवा मंडल का जो कार्य है एक सराहनीय कार्य है। आज का दिन जिस उत्साह प्रोग्राम से जा रहा है उसी उत्साह के साथ हमें समाज को सहयोग कर रखने की आवश्यकता है। हमें इसके लिए अच्छे काम करने होंगे, नेक बनना होगा, एक होकर रहना होगा। अगर यह कार्य कर कोई कर सकता है, आने वाली ऐसी पीढ़ी के नौजवान कर सकते हैं। अगर इसमें प्रभा संपन्न राष्ट्र को अगर महापुरुषों की आवश्यकता होगी, ऐसे ही लोगों में से निकलेंगे। बंधुओं, हमें महान बनने के लिए निष्ठावान कौशल होना चाहिए। महानता आकाश से नहीं आती है, महानता कोई इंजीनियर नहीं बनाता है, बल्कि महानता के लिए मेहनत करना पड़ता है। बंधुओं, नेहरू युवा मंडल दल, इसमें एक सब युवा मंडल दल
जुआ का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत को बना देती है, और जुआ का उल्टा प्रयोग कर दिया जाए तो बहुतों को बिगाड़ देती है। बंधुओं, भारत की शक्ति जुआ शक्ति है, भारत की शक्ति राष्ट्र शक्ति है। बंधुओं, जुआ हर चीजों को बना देगा, अगर उनका गलत प्रयोग कर दिया जाए तो बिगाड़ देगा। बहुतों को ध्वस्त कर दिया, बहुतों को बना दिया। जुआ शब्द को अगर उल्टा कर दिया जाए, इनकी शक्ति को उल्टे तरफ ले जाया जाए तो बहुत से विध्वंस की बातें आ सकती हैं। जुआ शब्द को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वाई बनती है। वाई में वही प्रचंड ताकत होती है जिसका हम मूल्यांकन नहीं कर पाते। वह बहुतों को धनाढ्य कर देती है, बहुतों को बर्बाद कर देती है। अगर जुआ का सही उपयोग से नहीं प्रयोग किया गया तो दोनों तरफ उतना ही नुकसान होता है। आप नुकसान ही नुकसान देखेंगे। अगर इनका प्रयोग किया कर दिया जाए तो समझिए उसमें शक्ति शक्ति आ जाएगी। जुआ अगर उल्टा करते हैं वाई, उससे हवा बनती है, हवा से बिजली बनती है। बंधुओं, जुआ में वो ताकत है जो करंट में है, थोड़ा छू करके देखें। जुआ शक्ति में वो ताकत तब तक दिखाई नहीं देती जब तक आप उसे छुएंगे नहीं। जैसे करंट छू देते हैं, छूने के बाद कितनी मारता है और करंट से बिजली बनती है जिससे जुआ प्रकाश कर ले। हम यही कल्पना करेंगे कि जुआ शक्ति बरकरार रहे और इसी तरह की सेवा करती रहे। बंधुओं, मैं जुआ को चाहूंगा, जुआ कहते हैं लोग कि जुआ एक पत्थर की तरह से रहता है, नहीं पत्थर नहीं। मैं जुआ को चाहूंगा कि आप जुआ पत्थर न बन करके अब मिट्टी बने जिसमें लहराती हुई फसलें उगे, बागवानी उगे, वाटिका बने, और पत्थर न बने जिससे आपके ऊपर कुछ भी न उगे। बंधुओं, पत्थर के ऊपर काई उगती है, लेकिन आप लहलाते हुए बन जाएं जिससे समाज के लोग आप पूजे। अगर पत्थर बनना ही है तो आप शालिग्राम पत्थर बने जिससे आपको धो पोछ करके लोग गंगा से जल स्नान करा करके अपने घर में रखें और पूजा करें। और मैं समय के अभाव में अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाशिवराज। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने शिक्षा के बारे में बताया, इसके लिए इसके बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि इस पूजा को सफल बनाने के लिए इसी संस्था के बहुत कर्मठ सदस्य रह चुके डॉक्टर जयंत शर्मा आज इसी संस्था में अच्छा कलाकारी किए, ड्रामा किए और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में आज डॉक्टर हैं। उनका आज ड्रामा के लिए मैंने यहाँ प्रोग्राम करने के लिए, माता जी के पूजन करने के लिए स्पेशल छुट्टी लेकर के आए हैं। मैं उनसे माता जी का पूजन अर्चना कर रहे हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जयंत शर्मा। अब इसी क्रम में मैं इस संस्था के सराहनीय संस्था को मिला करके सभी बच्चों को संभाल करके और इतना प्रोग्राम बढ़िया कराते हैं, उस महान भाव का नाम बताना चाहते हैं। माननीय नौशाद अली जी, इनके नाम पर थोड़ा ताली बजाए मां शेरा वाली की। देखिए, मैं नौशाद जी से निवेदन करूंगा कि आपको जब तक गंधपा गांव में रहना है तब तक किसी तरह से कार्यक्रम को और बच्चों को साथ लेकर चलना है और कार्यक्रम को चलाना है। दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप आप बोले। मैं क्या कहूँ, डॉक्टर साहब हमारे सब कुछ कर चुके हैं। जितना शिक्षा पे डॉक्टर साहब बात करते हैं, हमारे गांव के एक एक घर का आदमी एक एक अमल करे तो आज हमारा ये गांव शिक्षित हो जाएगा। लेकिन सब सुन लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं करता। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद जी। मैं इसी क्रम में डॉक्टर जयंत शर्मा से निवेदन करूंगा कि बच्चे किस तरह से आगे बढ़ेंगे और कैसे रहेंगे और कैसे संस्था चलेगा, छोटे शब्दों में बहुत कम समय में आप अपनी बातों को रखें। डॉक्टर जयंत शर्मा। आदरणीय ग्रामीण बंधुओं, हमारी तरफ से आपको प्रणाम है। देख रहे हैं कि दुर्गा पूजा बहुत ही अच्छी बात है। ये कल आपने झांकी आप लोगों को दिखाई गई थी कि
महिषासुर का किस तरीके से माता जी ने वध किया था, और वध के बाद किस तरीके से एक बुराई के ऊपर अच्छाई का डोमिनेट होना ये दर्शाता है। यानी कि अच्छी बात है दुर्गा पूजा होना, दुर्गा पूजा में, दुर्गा पूजा या फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, ये आपस में एक कनेक्टिविटी जोड़ती, एक आपस में लोगों को जोड़ती है। एक अच्छा विचार प्रदर्शन होता है, बुराई को, दुश्मनी को भूल के हम एक दूसरे से, सभी से मिल मिला के रहते हैं। लेकिन सवाल पैदा ये नहीं होता है कि इतने तक ही रहना, सवाल ये होता है कि हम बस दुर्गा पूजा कर लेना, दुर्गा पूजा में हम लोग असेंबली हो जाना, इकट्ठा हो जाना, क्या यही तक सीमित है? आगे तक भी तो करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए जो यंग एज के बच्चे हैं अच्छा से पढ़ाई करें। मैं देखता हूं कि जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई में बहुत लापरवाही करते हैं। नहीं, पढ़ाई लिखाई जैसे हाई स्कूल का है, हाई स्कूल का अगर अच्छा से कोई भी बच्चा है, हाई स्कूल का अच्छा से सब्जेक्ट अगर वो तैयार कर लेता है, तो कोई भी नॉर्मल, चाहे रेलवे की हो, चाहे मिलिट्री की हो, चाहे कोई भी छोटी मोटी जो नौकरियां होती है, रजिस्ट्रेट को छोड़ दिया जाए, सेकेंड क्लास की छोड़ दिया जाए, सब नौकरी में वही आता है। फिर हाई स्कूल लेवल का आता है। इंटरमीडिएट का निकल लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही आगे निकल जाओगे। लेकिन बहुत ही लड़के होपलेस है। मैं आपको बताऊं कि मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर में था, 3-4 साल पहले की बात आपको बता रहा हूं। मैं लड़कियों को भी बता रहा हूं कि लड़कियां भी ध्यान से सुने। एक लड़की थी अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा थी, और वो कायस थी, कायस परिवार से बिलोंग करती थी। वो लड़की कहीं लखनऊ जा रही थी, और रियल में आप लोगों को घटना में बता रहा हूं। वो लड़की जो है, ये जो ट्रेन से सफर कर रही थी, जैसे चेन, क्या है कि ये लड़ पहनी हुई थी, जिसे बोलते हैं चेन बोलते हैं, सोने का चेन पहनी हुई थी। और उस लड़की से कुछ लोगों ने क्या किया, बदमाशों ने, कि ट्रेन से वो खींचे, और खींचने के बाद वो लड़की जो है ट्रेन से गिर जाती है। गिरने के बाद उस लड़की का मल्टीपल फ्रैक्चर हो गया। मल्टीपल फ्रैक्चर में बता दूं, 22 साल की अगर लड़की हो और गिर जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है, आप लोग सोचिए। वो ट्रेन से जो डिब्बा, जो दरवाजे होते हैं ट्रेन के, उसे वो पकड़ना चाहिए, लेकिन पकड़ नहीं पाई, चलती ट्रेन से गिर गई, और पीछे की तरफ से गिरी। उसकी जो पार्टिकुलर कॉलम, जिसे पार्टिकुलर बोलते हैं, पीछे की जो हड्डियां है पूरी टूट जाती है। दूसरी तरफ से ट्रेन आती है, उसकी पैर कट जाता है। रात भर उसी तरीके से पड़ी रही वो लड़की, और रात भर पड़ी रही वो लड़की, यहां तक कि चूहा उसके पैर को कुतर रहे थे। उसका होश नहीं था। आई ट्रामा सेंटर आई उसको, लेकिन हम लोग ने उसको एम्स में उसको हम लोग ने रिफर कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब उसको होश आया, हम लोग ने खुद ही ब्लड उसको दिया था। उस लड़की को जब होश आया तो वो, अब क्या कंडीशन हो सकती है आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। इतने जितने लोग बैठे हैं, इमेजिन करिए कि एक 22 साल की लड़की हो, उसका पूरी बॉडी फ्रैक्चर हो गया हो, पैर कट गया हो, वो क्या इमेजिन कर सकती है, क्या सोच सकती है। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी। उस लड़की ने बोली कि अब मेरे पास पैर नहीं है, मैं वो करूंगी, या तो मरूंगी या तो करूंगी। उस लड़की में आपको मैं बता रहा हूं, मात्र 1 साल के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पे चढ़ी। 8,848 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ी। विकलांग, आप सोच सकते हैं कि अगर एक पैर से कोई विकलांग हो, उसके शरीर पे क्या गुजरता होगा। लेकिन वो लड़की 8,848 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ के साबित कर दी कि आदमी जो होता है विकलांग शरीर से नहीं होता है, ये माइंड से होता है। मैं आपको और बताऊं, बच्चों को बताना चाहूंगा कि जानते हो, दुनिया की वो हर चीजें गलत चीजें होती है जो तुम
तुमको नीचे गिराती है। दुनिया की हर चीज अच्छी होती है जो तुमको ऊपर उठाती है। सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ एक चीज सोचो कि हम जो भी लेवल है, अगर हमारा लेवल नीचे जा रहा है तो हम नीचे जा रहे हैं, अगर हमारा लेवल ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है। वो दुनिया की हर चीज अच्छी होती है जो आपको ऊपर उठाती है। लोग कहते हैं कि अब क्या सोच पछताए हो जब चूड़िया चीख गई थे। टोटली गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सिद्ध करूंगा कि कैसे गलत है। पछताओगे नहीं तो दोबारा चिड़िया छूट जाएगी खेत, पछताओगे नहीं तो दोबारा चिड़िया छूट जाएगी खेत। इसलिए आपसे विनती है, गार्जियन यहाँ पर ढेर सारे बैठे हैं, मैं देखता हूं ताश खेलते हैं, कहते हैं कि ऐसा है भाग के भरोसे हमारा बच्चा है बन जाएगा। बैठ के गोलगप्पे अपने बैठ के 2-4 दोस्तों के साथ कभी ये नहीं कहते कि हमारा लड़का क्या कर रहा है। अच्छा और क्या करते हैं, और कमी आप लोग को बता रहे हैं कि छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो बहुत ध्यान देते हैं, ऐसा है। और कहीं जाके बात क्या करते हैं, ऐसा है हमारा लड़का बहुत तेज रहा है, अब कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब वो बच्चा एडोसेंस पीरियड में आता है, जब वो गलतियां करने लायक होता है, जब वो हाई स्कूल में जाता है, न कोई लड़की को ध्यान देता है न कोई लड़के को ध्यान। सवाल ये नहीं होता है, सवाल ये होता है कि बच्चे को रस्सी सच में पता ही नहीं होता है तो वो करे क्या। अगर वो तो जब पछता जाता है, जब एज निकल जाती है तब जाके वो सोच पाता है। और महिलाओं को मैं कहना चाहूंगा, लड़कियों को कहना चाहूंगा, और आप गार्जियन जितने बैठेंगे आज संकल्प लेंगे कि दुर्गा पूजा से ही सीमित नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने आपको बताया कि जितने भी त्योहार होती है, चाहे होली दिवाली ईद, एक लोगों में कनेक्टिविटी काज करती है। एक कनेक्टिविटी का मैं बताऊं तो एक इंटर रिलेशन स्थापित करती है, संबंध स्थापित करती है, एक दूसरे के दिमाग से जुड़ाव स्थापित करती है। तो आप लोग को संकल्प लेना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाएंगे। लड़कियां आज मैं आपको बता रहा हूं 10 साल हो गए, 10 सालों से मैंने कभी लड़के का नाम ही नहीं सुना। IAS हो, PCS हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, किसी भी पढ़ाई में हर जगह लड़कियां टॉप, हर जगह लड़कियां टॉप। तो सवाल ये होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद भी हम चाहेंगे उन बच्चों को जो यंग एज के बच्चे हैं कि खास तौर से अपनी पढ़ाई पे लग जाएंगे और पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, गांव का नाम ऊंचा करेंगे, समाज का नाम ऊंचा करेंगे, जिले का नाम ऊंचा करेंगे। इस तरीके से अपनी बातों को विराम देता हूं। जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि पढ़ाई से बहुत लाभ है, पढ़ाई से आदमी आगे बढ़ सकता है। मैं अब सीधे ले चलता हूँ आपको मुख्य अतिथि जिला प्रभारी श्री सुरेंद्र राजवरी सुभाषपा, आप 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप बोल। मां शेरावाली के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आज इस मां दुर्गे के पूजन के अवसर पर इस मंच पर मंचासीन परम सम्मानित गार्जियन स्वरूप आदरणीय डॉक्टर साहब बनारसी सिंह कुशवाहा जी, हम लोगों के गार्जियन के रूप में उपस्थित आदरणीय हरिश्चंद्र कुशवाहा जी अभी अपनी बातों से हम सबका ज्ञान वर्धन कर रहे थे। भाई डॉक्टर साहब जयंत शर्मा जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ चल के आए, कुमारी के पूर्व प्रधान और जिला पंचायत के प्रत्याशी रहे भाई सुरेश राजभर जी, हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश बागी जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई विजय नारायण शर्मा जी, इस नेहरू युवा मंडल के आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी पदाधिकारी साथी, यहाँ उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, देवी स्वरूप माताएं बहनें, साथियों बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं आप लोगों के बीच बहुत ज्यादा समय तक बाधा न बनते हुए केवल एक अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा
कि साथी किसी भी काम को करने का एक उद्देश्य होता है, उसके पीछे, हर काम के पीछे कोई न कोई एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग पूजा करते हैं माँ दुर्गे का शक्ति के रूप में। इस धरती पर माँ दुर्गा की पूजा शक्ति के रूप में होती है। शक्ति की दाता है माँ दुर्गा। मैं माँ दुर्गे से आप सभी लोगों के लिए ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को इतनी शक्ति दे कि आप अपने गांव के साथ साथ इस प्रदेश का, इस देश का भला कर सके और इस प्रदेश देश के भलाई के लिए अपने ऊर्जा का प्रयोग कर सके। साथियों, आप में जो भी ऊर्जा है, आप में जो भी शक्ति है, आप कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना है। आपको अपनी शक्ति का, अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमेशा मानव कल्याण के लिए करना है, हमेशा सर्व समाज के कल्याण के लिए करना है, तभी हमारा पूजा करना सार्थक होगा। साथियों, आप लोगों ने, मैं ये बहुत दिनों से मैं इस स्थान पर आता हूँ, तमाम धार्मिक आयोजन, तमाम सांस्कृतिक आयोजन जो भारतीय परंपरा में निहित है, उसको समृद्ध करने के लिए ये मंच हमेशा कार्य करता रहता है। तो इस आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ उपस्थित इस गांव के सभी देवता तुल्य जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कि आप लोग हमेशा हम लोगों को बुला करके यहाँ सम्मान देने का काम करते हैं, इसके लिए हम हमेशा आपके आभारी हैं और हमेशा इसी तरह आप लोगों के बीच आते रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत जिला प्रभारी महोदय जी, मैं नेहरू मंडल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इन लोगों को ले जा करके आगंतुक कक्ष में बैठाने का कष्ट करें। अब मुरली मनोहर गौतम जी अपना साज बाज टाइट करें। हाँ बच्चे, आप लोग शांत रहे और ड्रामा का आनंद इधर तमाम जगह है भैया, आकर के आप लोग बैठिए, शांति का योगदान देंगे तभी संगीत का आनंद लेंगे। आप लोग आए और आकर के बैठे। अभी देखिए डॉक्टर साहब, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रबंधक परमादरणीय बनारसी सिंह कुशवाहा जी के कर कमलों द्वारा माँ जगत जननी के चरणों में 1051 रुपए का योगदान प्राप्त हुआ। माँ उनको सुखी संपन्न रखे तथा इसी तरह से योगदान देते रहे। हेलो, आप सभी से भैया हम सीटी दें ही ना दे, आप सबसे करजोर प्रार्थना बा कि यथोचित स्थान लेके बढ़ जाए। एगो निहोरा, एगो विनती और यहीं से हम दंडवत सबके प्रणाम करके आशीर्वाद के कामना करता नहीं और आप सबसे ई निहोरा करता नहीं, ई आग्रह करता नहीं कि आप यथा उचित स्थान लेके बैठ जाए। काहे कि ये मंच से हर साल की भांति साल भी एक सामाजिक नाटक का मंचन होगा। ये मंच से वो सामाजिक नाटक के मंचन कही जाए और केहू बाहर से ना, ये हमें आपके घर के छोट छोट बालक ये मंच से मंचासीन हुए हैं। तो हमारा आवाज जहां तक जाता जे ये अमित मतलबी की आवाज सुनो था, जे मंच से, जे माई से, जे अमित मतलबी की आवाज से लगाव रखिला, उसी निहोरा ना पूरा आग्रह करता है कि आप खाना वाना तो पूरा साल होबे करी, जे खा ले हो केहू हो आ जे नहीं के खइले ऊ हो, आके स्थान ले ले, नहीं तो पता चली कि जगह भर जाए तो फिर पीछे खड़ा होके के पड़े। और जे भी सामने खड़ा बा अभी ना कहो कि आप पीछे में बैठ जाए, हाथ जोड़ते नहीं, जहाँ आपके उचित लगे। आप लोगों से करजोर प्रार्थना बा कि आप यथा उचित स्थान लेके बैठ जाए। और
कि पहले नमन कर जग के भैया कि पहले नमन करी जग के भैया के क्या गौरी गणेश पूज बस गुरु पद शीस धरि राह के देखैया के बार बार नमन करी अपना दुर्गा मैया बोलो सच्चे दरबार की जय। एगो जयकारा ही ऐसा चीज बा कि पूरा गांव के शुद्ध करेला। अब माइक के जमाना आ गई बा तो ऐसा आवाज निकलो कि कम से कम 7 पूरा ना तो मेन गान पे शुद्ध हो जाए। काहे कि माई के जयकारा में ऐसा दम बा कि माई के जयकारा ऐसा चीज सुन भाई कि माई के जयकारा ऐसा चीज सुन भाई रोग बियाद अलेख पलेख न केहू के नियरे जब सब केहू घर दवाई बन के हर जगह एक चीज करे ना ये माई के दरबारे वो माई के दरबारे कि हे माई चमत्कार करो कि जो रोग बा है जो कष्ट बा हमरा अंदर वो दूर होके तो वो माई हमने के रंगमंच पे आई बड़ी तो यही से आगरा बाजी हो रहा बाकी एक बार जोरदार माता जी का जयकारा हो जाओ बोलो मां दुर्गा की कुछ शुद्ध भइल बा हमके लगा था कि कम टोला कोई टोला शुद्ध हो गई अगलियो बगलिया कुछ बा जी आइल बा भैया आप अपना इलाका अपना मोहल्ला से आइल बनी तो लेके आइल बनी कि चला तनी कुछ हम शुद्ध कर ले एक बार सबे मिल के बोलो माता शेरावाली की क्या बात है। माता जी के चरणों में योगदान आया है गुड्डू बालापुर 51 रुपया, गंगा सागर गोड़ जी 21 रुपया, मनोज मिस्त्री के पुत्र 21 रुपया, सुरेंद्र राजवर जी मंच का उद्घाटन किए हैं 1001 रुपया और डॉक्टर देव शर्मा 501 रुपया। मैं इन महान भावों को माँ जगत जननी से विनती करूंगा कि हे माँ ये महान भाव कहीं भी रहे प्रत्येक साल इसी तरह से योगदान करते रहे ताकि कार्यक्रम चलता रहे। मैं इन लोगों को ताहे दिल से
समस्त ग्रामवासियों के तरफ से प्रार्थना करता हूं। एक बार आप लोग प्रेम से बोलेंगे मां शेरावाली की। अभी आप लोग आए हैं, लग रहा है खाना खा करके नहीं आए हैं। खाना घड़ी से खाना खा कर आए, बच्चे तो आगे बैठे हैं यार, तुम आप लोग बोल ही नहीं रहे हो। बोलो मां शेरावाली की। अब लग रहा है कि कुछ अगले गांव में आवाज गया है। आओ मुरली भाई अपना कार्यक्रम शुरू करिए। देखिए बच्चे आगे बैठो रहेगा, शांति रहेगा। देखिए बहुत खुशी की बात है कि ये जो माँ जगत जननी की प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं, हारमोनियम मास्टर, जो माँ जगत जननी के प्रतिमा देख रहे हैं, इनका खर्च श्री अरविंद गौड़ जी सेना श्री स्वर्गीय रामाशंकर गौड़ जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसमें 15,001 रुपए का खर्च आया है। मैं इनके नाम पर आप लोग ताली बजाएं, शेरावाली की। मैं माँ जगत जननी से विनती करूंगा कि हे माँ, ये महाभाव कहीं भी रहे, इसी प्रकार से योगदान करते रहे और इसी प्रकार से प्रत्येक साल माँ जगत जननी नेहरू युवा मंडल कनपा के पावन धरती पर प्रत्येक साल इसी तरह से विराजमान होती रहे। माता जी का साड़ी का खर्च श्री ललन गौड़ जी के कर कमलों द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका खर्च आया है 2100 रुपया। माँ जगत जननी से विनती करूंगा कि हे माँ, ये महान भाव जहाँ कहीं भी रहे इसी तरह से माँ जगत जननी के पूजन में सहयोग करते रहे। बोला माँ शेरावाली की। अब मैं अमित मतलबी जी से निवेदन करूंगा कि अपना ये ड्रामा का बंदरा का कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप ऐसा ही मंच साझा करें, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये माता जी की मूर्ति के सामने 3 गो ट्रॉफी रखल बा। सोनू गुड़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो इस समय मंच पे ड्रामा होता,
ये निर्णय आपे लोग ने करे के बाद कि आखिर केकर रोल सबसे बढ़िया भइल बा। ये आप लोगन का निर्णय बा उलिया के रख दिल बना अपना तरफ से कि जे भी ये ड्रामा में पहला दूसरा तीसरा स्थान रही जेके आदमी कहे कि हाँ ये लड़का के ड्रामा बढ़िया भइल बा, एक रोल बढ़िया भइल बा, वो ड्रामा के पात्र के ये ट्रॉफी से नवाजा जाए। तो ये हमारा बात जब मेकअप रूम बा में जात हो तो जे भी एक ड्रामा में रोल ले लेगा जीव जान झोंक देवे देवे भैया, काहे कि इनाम होला और इनाम सामने रखल बा। कमेटी के अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन है कि उधर पीछे कुछ बिछवाने का कष्ट करें, माता बहनें बहुत ज्यादा आ रही हैं। भैया आप लोगों से नम्र निवेदन है, कहा जाता गोड़े गोड़ी जाए भैया तनी साइड हो जाता बैठ जा, निवेदन बा हाथ जोड़त नहीं कहबे जता को जे गोड़ लगे भैया लेकिन तनी बैठ के काम काहे कि अपने घर के कार्यक्रम है और अपना घर के कार्यक्रम में विघ्न बाधा ना उत्पन्न निकल जाला। काहे कि एजा केहू के माई केहू के बहन केहू के बेटी हो और इस सबके मिल के कार्यक्रम करे के भाई नहीं कि खाली नेहरू मंडल के कार्यक्रम में चलो, ये पूरा गांव इस साथ पूरा यहाँ तक आवाज जाता जे मौजूद भाई सबके कार्यक्रम है देखे बहुत शालीनता बहुत प्रेम मोहब्बत से निपटावे के बाद। और कमेटी के अध्यक्ष महोदय आग्रह कर मात्र 2 मिनट के समय ले अमन दीवाना आंसू जी से, काहे कि अभी लोग आवता और ये छोट गीत के बाद यह मंच से आज के ड्रामा के वंदना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले यह गांव के लाल भोजपुरी का उभरता सितारा हमार बड़का दुलार बाबू अमन दीवाना आंसू, आपसे आग्रह है कि आप नृत्यांगना ले लीजिए और एक छोटा गीत प्रस्तुत करिए ऐसा जैसे जनता को एकदम मोह लीजिए। तब तक जितनी माताएं बहनें या फिर भाई लोग अभी खाना नहीं खाए खा के तुरंत आ जाएंगे और हमारे छोट भाई छनौटा लेके चल रहा भंडारा में हम देखते बनी। तब मात्र 5 मिनट में आपके खेला करे के बाद खेला ऐसा होते कि जे सुने ऊपर है कि बाहर के कलाकार मजा निकल समय तो गौए के गर्दा पड़ता ना ऐसा गायकी होते आ ये गाना के खत्म हो तो जे भी घर में बैठ के सोचा था कि ये कहीं बार ड्रामा शुरू हुई तो चलो तो ड्रामा शुरू हुई मात्र छोट गीत के बाद। एगो बस लोकगीत के फरमाइश है आई एक जाने गाड़ी अपना सैया जी से फोन लगा के कहत रही सैया जी तू तो बाहर चल गई अब बड़ी याद आवत अब कैसे कहत रही
त काहे के करवला गवनवा ना रहे के रहे भवनवा बोलम त काहे के करवला गवनवा बोलम तया लागो ना रुपया कमैला में और कमैला में आगे कमैला में और गावना और काहे जब तैला में काहे जब तैला में काहे के जब भगवा करम काहे के करौला काहे के जब भगवा करम काहे के करौला बनवा करम आगे लागे राधिया कमैला में कमैला में कमैला में और गावना बोलो और गवर्नर पद बोले हरि काहे अब कइला काहे अब कइला विशाला कामू प्रोपराइटर राजेश ठाकुर बहुत पुरस्कार से बात के कामना बा लेकिन कैसे भाई लगा शादी लौकर सुना के चले गइला ओढ़ना बिछावा भरे ना दोनों बेरा खैला से अरे खैला से और गवना करवला जी कि गवना करवला और गवना करवला क्या बात है और काहे जब कइला काहे जब कइला काहे जब कइला काहे जब कइला और गवना पूरा और गवना हरि काहे जब कइला काहे जब कइला हम चार की बहुत लेट होता काहे कि बंदना लड़का पीछे